अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मेरी तो प्यारी सी सुबह जो है ना वो हो चुकी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी यम्मी सा पराठा। शहज़ादे साहब ने कहा कि जल्दी से मुझे पराठा बना दो। उन्होंने जाना था काम पे, फिर क्या शहज़ादियों जल्दी जल्दी से तवा चलाया, चूल्हे के ऊपर पेड़ा बनाया और जल्दी जल्दी से शहज़ादे साहब के लिए पराठा बनाना शुरू कर दिया। और आज जो है ना शहज़ादियों, मैंने लगानी थी मशीन। कपड़े मेरे इतने ज़्यादा जो है ना वो कपड़े हो चुके थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके थे। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वॉशिंग मशीन ख़राब हुई और शहज़ादे साहब को इतनी मरतबा कहा है कि सही करवा दें करवा दें। कहते बस 2 दिन वेट कर लो, फिर ना मैं सही करवा दूँगा। और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि मुझे इतना वो उकताहट सी महसूस हो रही थी। मैं कह रही थी इतने ज़्यादा कपड़े हैं और कैसे जो है ना ये धुलेंगे। तो जी शहज़ादियों, मैंने रात को सोच लिया था, मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए और सुबह मैंने वॉशिंग मशीन जो है ना मस्ट लगानी है तो लगानी है। तो जब मैं किसी काम के बारे में शहज़ादियों सोच लेती हूँ ना, फिर वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने वो काम करके रहना होता। तो रात को मैंने सोच लिया था कि सुबह जो है ना लाजमी मशीन लगानी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा, तकरीबन 3 से 4 तो मेरी बेडशीट्स ही जमा हुई हुई थी। और बच्चों के भी कपड़े थे, शहज़ादे साहब के, मेरे भी कपड़े थे, हाथों से धोने वाले, मशीन में धोने वाले। मैंने कहा अगर मैंने और थोड़े दिन इंतज़ार किया ना तो कपड़ों का लग जाना है ढेर और ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा ढेर लगाना है ना तो फिर धोने में मुझे ही मुश्किल होनी है, किसी का क्या जाना, मेरी इतनी जो है ना हड्डियों को दुख मिलना है। तो इससे अच्छा जो है ना आज मशीन लगा ही लेती हूँ। तो जब कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, तो फिर जब तक मैं अपना काम कर ना लूँ तो मेरी जान को सुकून नहीं आता। तो आज ही शादियों मैंने लगानी थी वॉशिंग मशीन। और जो है ना मैंने कहा चलो बच्चों को ना जल्दी जल्दी से नाश्ता करवा देती हूँ और शहज़ादे साहब को भी नाश्ता करवा देती हूँ और ख़ुद भी नाश्ता कर लेती हूँ। फिर शहज़ादियों जल्दी जल्दी से बनाया यम्मी यम्मी सा नाश्ता, शहज़ादे साहब को नाश्ता दिया और जो है ना ख़ुद भी नाश्ता किया, बच्चों को भी नाश्ता करवाया। तो फिर जल्दी जल्दी से जब आपको पता है नाश्ता मेरा हो जाए ना तो मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर मुझे सुकून महसूस होता है, मैं कहती हूँ अब जितना मर्ज़ी काम कर लूँ कोई मसला नहीं। तो जी आ गई थी मैं ऊपर, फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना मशीन लगाई, 2 मशीन लगाई। अच्छा, ये सामने जो आपको सबसे बड़ी मशीन नज़र आ रही है ना, ये मम्मा की मशीन है, पता नहीं कितने साल पुरानी है। अच्छा, ये ना इसकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये ना करंट मारती है मशीन, और ये जो छोटी मशीन है इसमें 1 डेढ़ सूट बड़ी मुश्किलों से डलता है। तो मुझे धोनी थी बेडशीट, इतनी इतनी मोटी और भारी भरकम गुलटेक्स की बेडशीट्स थी। तो मैंने कहा मैंने तो ये धोनी ही धोनी, कैसे धोऊं। मामा ने ना मुझे मना किया था ये बड़ी मशीन ना लगाना, ये करंट मारती है। तो शहज़ादियों, मैं तो हूँ ख़तरों की खिलाड़ी। तो मैंने कहा इस मशीन को ना लगा लेती, कोई बात नहीं, पानी डाल के ना तो फिर जो है ना इसका स्विच लगाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने आराम आराम से ना मशीन जो है ना स्टोर रूम से बाहर निकाली। मैंने कहा नीचे शोर ना जाए, अगर शोर चला गया तो मम्मा ने मुझे बिल्कुल भी नहीं लगाने देनी, क्योंकि करंट मारती तो मम्मा कहते कोई और नया काम ना कर बैठना, तो मशीन ये वाली नहीं लगानी। मैंने रात को मम्मा से कहा, मैंने कहा मम्मा ये वाली मैं मशीन लगा लूँगी। तो मम्मा कहती नहीं ये वाली मशीन बिल्कुल नहीं लगानी, ये करंट मारती है। तो मैंने दिल में सोचा रात को, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं लगा लूँगी। मैं आई, मैंने आराम आराम से शहज़ादियों मशीन बाहर निकाली। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाला, कपड़े डाले, सर्फ़ डाला, बटन इवन दोस्त के मैंने ऑन कर दिया, चला दिया। फिर जो है ना लास्ट में मैंने स्विच लगाया तो मशीन मैंने चलाई। फिर मैंने स्विच उतार उतार के ना कपड़े निकाले, और फिर वाकई में ही मैंने ना एक मतलब हाथ मेरा गलती से लग गया तो वो मशीन वाकई करंट मारती थी। तो फिर मैंने बड़ी ही जो है ना एहतियात के साथ कपड़े धोए। लेकिन शहज़ादियों ये था कि मैंने उस मशीन में ना बेडशीट्स धो ली। 4 बेडशीट्स थी, 3 गुलटेक्स की थी, 1 कॉटन की। तो वैसे तो बड़ी छोटी मशीन में तो कभी भी नहीं थी धुलनी। तो मैंने कहा इसके अंदर तो मैंने धो के ना तो कपड़े जो है ना वो फारिग होना। तो बस फिर शहज़ादियों मैंने लगा ली मशीन, और सारी बेडशीट्स जो है ना मैंने उसके अंदर जो है ना धो ली। और छोटी मशीन के अंदर कपड़े धोए, कुछ मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े थे, वो तो मैंने सबसे पहले आते ही जो है ना मशीन लगाई। और साथ ही हाथ से धोने वाले कपड़े मैंने धोए, हंगाल के स्पिन करके मैंने उनको डाल दिया तार के ऊपर। मैंने कहा चलें ये तो सूखते रहेंगे, अब इनको तो इनकी टेंशन जो है ना वो ख़त्म होगी। तो वो मैंने हाथों वाले कपड़े धो के डाली। और हसन साहब ने मुझे इतना कुछ तंग किया
किया था ना, यहाँ पर ऊपर आई हूँ ना, मैं कपड़े धो रही, साथ साथ मैंने केटल ऊपर लगाई, पानी गर्म किया और हसन को मैंने नहला दिया। इसने क्या किया, सारे कपड़े जो है ना, अपने कपड़ों के बाजू जो है ना वो गीले कर दिए और फिर जाके मुझे नीचे इसको कपड़े चेंज करवाने पड़े। तो फिर जो है ना इसको भी मैंने नहला दिया और नीचे जाके फिर मैंने पानी गर्म करके ना हसनैन को भी नहला दिया। मैंने कहा चलो हसन को तो मैंने ऊपर नहला दिया, बस हसनैन को भी नहला देती हूँ। जब भी मैं नहलाती हूँ ना, इन दोनों को इकट्ठों को ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से कपड़े काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है ना वो धुल गए थे। साथ साथ मैं धोई जा रही थी, साथ साथ मैं शहज़ादियों स्पिनर किए जा रही थी, क्योंकि फिर ऐसी आसानी हो जाती है। ऐसे इकट्ठे हंगालो और इकट्ठे स्पिन करके डालने में बड़ी मुश्किल होती है। जैसे जैसे ना निकल रहे थे ना मशीन से कपड़े, वैसे वैसे धो धो के हंगाल हंगाल के डाली जा रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से फाइनली ना कपड़े सारे धुल गए थे। फिर मैंने मशीनें धो धो के जो है ना अंदर रखी और जो है ना यहाँ पर कपड़े जितने भी बिखेरने वाले थे वो बिखेरे। और कुछ कपड़े इतने ज़्यादा शहज़ादियों कपड़े थे कि जगह ही नहीं बची। वो सामने आपको बेडशीट नज़र आ रही हो, वो मैंने उधर डाल दिया। बार बार हवा से ना बेडशीट इधर हो जाती थी। और मेरे कमरे का मैट भी धोने वाला था, तो वो भिगोया हुआ था, तो उसको भी जल्दी से मैंने अच्छे तरीके से मल मुल के ना उसको भी धो लिया। मैंने कहा अब ऊपर आई तो हूँ, ऊपर आने का फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी छत भी जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ धो ली थी। तो मैंने कहा चलो छत भी धुल जाती, ऊपर आने का यही तो फ़ायदा है, छत भी साफ़ सुथरी हो जाती है और ऊपर भी ज़रा निगरानी हो जाती है कि ऊपर क्या क्या चीज़ें ख़राबी में आई हुई हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से फिर मैंने सारे जो है ना सारा फिर जो है ना यहाँ पर वाइपर लगा दिया। और माशाल्लाह से धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा धूप में ना कपड़े अच्छे से सूख भी जाएंगे और टाइम से जो है ना मैं फारिग भी होगी और कपड़े भी धुल गए। और जो है ना छत भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हो गई। और माशाल्लाह से हसन हसनैन जो है ना उनको शावर भी मैंने दिला दिया था, उन्होंने नहा भी लिया और कपड़े भी धुल गए। तो मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन जो है ना ख़त्म होगी, क्योंकि बच्चों को जो है ना सर्दी का मौसम है ना, तो नहलाने पे भी मसला होता है कि मैं ना फिर भी हफ्ते में 2-3 मरतबा इनको लाजमी, मतलब जो है ना 2 मरतबा तो मस्ट मैं इनको नहला ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखें कितने प्यारे कपड़े भी धुल गए, छत भी साफ़ हो गई। तो शहज़ादियों फिर मैं आ गई नीचे। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर ना बनानी थी रोटी, फिर आटा भी गूंदने वाला था और जल्दी जल्दी से जो है ना मम्मा ने ना आलू का मिक्सर बनाया। मैंने धनिया पुदीना काट के जल्दी से, हरी मिर्चें दी, प्याज काट के दी और मम्मा ने जल्दी से आलू छील के ना उसका मिक्सर मुझे बना दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंद के जहाँ पर पापा को रोटी बना के देनी थी और जी शहज़ादियों प्यारे से भाई को रोटी बना कर भेजनी थी। फिर मैंने अपने हाथों को स्पीड चलाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से पापा को नाश्ता दें और भाई को भेजें, तो फिर जो है ना खाने की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जी यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से आलू वाली रोटियाँ आज बनी थी और थोड़ा सा ना सालन मेरा पड़ा हुआ था मूंगरों का। मैंने कहा मम्मा जी आज रहने देते हैं, हांडी कोई भी नहीं बनाते। तो मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना वो मूंगरे नहीं खाता, तो उसके लिए फिर मैं मम्मा कहती चलो आलू का मिक्सचर बना लेते, शाम को उसको कटलेट बना देंगे और जो है ना दोपहर में ना उसको पराठा बना के भेज दें। मैंने कहा मम्मा जी ये तो बिल्कुल बेहतरीन हो गया, क्योंकि मूंगरों का सालन पड़ा हुआ। मैंने कहा हम लोग वही खा लेंगे, शहज़ादे साहब को भी मूंगरे दे दूँ क्योंकि उनको भी बड़े पसंद है। शुक्र है मेरे शहज़ादे को कोई सब्ज़ी पसंद है तो मूंगरे शौक से खा लेते हैं। मैंने कहा हम जो है ना वही खा लेंगे, तो इसको जो है ना रोटी बना देते हैं और शाम में ना कटलेट बना देंगे। फिर मम्मा ने भी शाम में कटलेट के साथ रोटी खा ली और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसने भी कटलेट के साथ खा ली। और शहज़ादे साहब का तो मन ही नहीं था, कहते मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर भी मैंने उनको मूंगरों के साथ रोटी खिला दी। बच्चों को भी जो है ना मैंने आलू का ना सैंडविच बना दिया, बच्चों ने भी बड़े शौक से खा लिया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना दूसरी रोटी बन रही थी, एक रोटी बनकर जो है ना वो दे दी थी पापा जी को और दूसरी जो है ना यहाँ पर जो है ना बन रही थी मेरे प्यारे से भाई की। और सिस्टर इन लॉ जो थी मैंने उसको भी रोटी बना के दे दी। मैंने कहा चलो उसकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसका भी लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर सबके लिए यमी यमी से आलू वाले पराठे बने और साथ जो है ना दही मंगवा लिया था और ग्रीन चटनी पीस के ना उसके अंदर डाली थी। आपको पता है पराठे के साथ ग्रीन चटनी का अपना ही मज़ा होता है। तो शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शहज़ादियों आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।